पीएम मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे और उससे पहले पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की एक मीटिंग बुलाई है और यह बैठक पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जेएमसी बालायोगी ऑडिटोरियम में होगी और मीटिंग के लिए पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं। इस बैठक में सरकार विपक्ष को घेरने की रणनीति तैयार करेगी और इससे पहले संसद सत्र के छठे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में 13 घंटे चर्चा हुई और सुबह 11 बजे से शुरू हुई कार्रवाई रात को 12 बजे तक चली। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और भाजपा को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा, लेकिन हिंदुओं पर दिए बयान के बाद राहुल गांधी अब खुद घिर गए हैं। बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस बैकफुट पर है, लेकिन आज संसद में राहुल गांधी के बयान पर हंगामा होना तय माना जा रहा है और यहां पर तमाम जो सांसद हैं उनका आना शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां पर आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यहां पर पहुंचे हैं। तो एक एक करके तमाम जो एनडीए के सांसद हैं यहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज तमाम सांसदों को क्या मंत्र देंगे, जिसके बाद आज संसद में जब प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे उस वक्त सुनना होगा कि राहुल गांधी के जो तमाम सवाल थे, तमाम जो उनके आरोप थे, उसका किस तरह से वो जवाब देते हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और इस बैठक की शुरुआत बस होने ही जा रही है। लेकिन आज संसद में राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने भाषण के दौरान सरकार को धर्म के नाम पर, अग्निवीर के नाम पर, किसानों के नाम पर, दलितों के नाम पर तमाम मुद्दों को लेकर घेरा था, उसका जवाब किस तरह से दिया जाता है देखा जाएगा। लेकिन कल ही जिस दौरान यह जब भाषण चल रहा था राहुल गांधी का, सरकार के तमाम मंत्रियों ने, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हो, सभी ने राहुल गांधी के हर एक उस बात को पकड़ा जो फैक्ट नहीं था और फैक्ट चेक करने की सीधी मांग की थी। हमारे साथ पवन नारा में जुड़ गए हैं। पवन, यह मीटिंग बहुत अहम इसलिए है क्योंकि इसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी सदन में अपनी बात रखेंगे। इस बैठक के पीछे क्या एजेंडा रखा गया है? देखिए अमित, मैं आपको बता दूं, जब भी संसद का सत्र होता है तो सत्तारूढ़ दल या कहें कि बीजेपी हमेशा अपने सांसदों की एक बैठक मंगलवार को करती है। ये वही सिलसिला है। चूंकि अब एनडीए की गवर्नमेंट है तो एनडीए के सांसदों के साथ संसद की रणनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। ये पहला मंगलवार है जब संसद सत्र के दौरान ये बैठक होने जा रही है, इसीलिए इस मौजूदा संसद सत्र की ये पहली बैठक कही जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे और संसद में सरकार की रणनीति क्या हो उस पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर हर मंगलवार को जब भी संसद का सत्र चल रहा होता है तो बीजेपी सांसद इस तरह से बैठक करते थे जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे। चूंकि अब एनडीए की सरकार है तो एनडीए के सांसदों की बैठक है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में बोलने का वक्त तय है, तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से सिलसिलेवार बयान देते हैं। जैसे राहुल गांधी ने कल जब हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि हिंदू हिंसा करते हैं, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आपत्ति जताई गई और बाद में गृह मंत्री बिल्कुल पवन, मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने दिखाया था रक्षा मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद यहां पर अब गृह मंत्री अमित शाह भी आज की बैठक के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। कल जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी आपत्ति जताई थी, जो हिंदू शब्द को लेकर उन्होंने पूरे समाज पर निशाना साधा था। उसके बाद गृह मंत्री हो, इसके अलावा वहां पर रक्षा मंत्री हो, अग्निवीर को लेकर भी उन्होंने राहुल गांधी से झूठ ना बोलने की बात कही थी। तो कुल मिलाकर जिस तरह से कल देखा गया, जो सरकार है, राहुल गांधी को जो हिट एंड रन वाला जो मौका था वो नहीं मिल पाया। उसी वक्त वहीं पर ही उनसे सवाल भी पूछे गए और सत्यापन के लिए कहा गया और प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच गए हैं। इस वक्त जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। पवन, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। चूंकि ये एनडीए की इस मौजूदा संसद सत्र में पहली बैठक है जिसमें संसद के फ्लोर पर रणनीति पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल में पहली बार इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो उनका अभिनंदन भी हो सकता है और सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर होंगी। राहुल गांधी के भाषण पर जो आपत्ति विपक्ष के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उस पर सत्ता पक्ष की तरफ से आपत्ति ये थी कि ये भाषण तथ्यात्मक नहीं था, तथ्यात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिंदुवार उन तथ्यों का जिक्र करेंगे जहां राहुल गांधी
तथ्यों से परे कुछ बोलते हुए नजर आए। जिस तरीके से उनके भाषण के हिस्सों को एक्सपंज किया गया है वो सबके सामने है। किस तरीके से उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें रखी जो तथ्यात्मक नहीं थी। जैसे अग्निवीर में कहा गया कि उनको सरकार शहीद नहीं मानती, मुआवजा नहीं देती। वहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है और अग्निवीर की जो अपॉइंटमेंट होती है या सिलेक्शन होता है उसी वक्त तय होता है कि अगर किल्ड इन एक्शन होता है तो 92 लाख रुपए का मुआवजा अग्निवीर को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शहीद का दर्जा कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है। अगर आर्मी के नजरिए से देखा जाए तो किल्ड इन एक्शन इज द टर्म। और इसमें तरह से हम देखते थे कि सभाओं में एक के बाद एक आरोप लगाते थे, लेकिन यहां पर भी उन्होंने आरोप तो लगाए, लेकिन उसके लिए उनको फैक्ट्स भी रखने पड़े क्योंकि ये संसद है और उनको इसीलिए हर बार टोका गया। हर एक उस मंत्रालय के मंत्री ने उनको टोका जिसके बारे में राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे। ऐसे में देखना है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे क्या उसके बारे में कोई फैक्ट रख सकते हैं, क्योंकि अब तो सत्ता पक्ष इस पर सवाल पूछ रहा है। और राहुल जिस वक्त हिंदुओं को लेकर बयान दे रहे थे उस वक्त लोकसभा में पीएम मोदी मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने राहुल के बयान पर तुरंत आपत्ति दर्ज कराई थी। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। अब संसद के अंदर और बाहर हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने दूसरे धर्म पर इस तरह के बयान देने की हिम्मत तो नहीं की। वहीं प्रियंका राहुल गांधी के बचाव में सामने आई। प्रियंका का कहना है कि राहुल ऐसे बयान दे ही नहीं सकते। राहुल गांधी तो शुरू से हिंदुओं को गाली देते रहे, कभी आतंकवादी कहा, कभी टेररिस्ट कहा, जो मन में हुआ गाली दिया। आज जो उन्होंने सदन में कहा, जो हिंदुओं को गाली दी, क्या उनमें हिम्मत है? जिस ढंग से भगवान शिव के फोटो का अनादर किया, वो हिंदू का अपमान के साथ साथ भगवान शिव का अपमान है। उनमें हिम्मत है कि कुरान के एक पन्ने का को भी अपमानित करके देखें? जिस दिन अपमानित कर देंगे उस दिन फिर सरतन से जुदा के नारे मुसलमान लगा देंगे। का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। अब वहीं राहुल गांधी के बयान पर इंडिया गठबंधन भी बैकफुट पर दिख रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी के बयान से बचाव करने बजाय उनके बयान की एक अलग ही अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया नैरेटिव दे रहे हैं। जो भाषण किया वो स्पिरिचुअलाइज्ड पॉलिटिक्स था। आध्यात्मिक जो देना चाहिए दर्जा, उसको राजनीति को अध्यात्म से जुड़ा जाए। और अध्यात्म क्या होता है तो उन्होंने वो अभय मुद्रा बता दी। और अभय मुद्रा के बारे में उन्होंने कहा हर धर्म वही चाहता है। अच्छी बात थी ना, बहुत अच्छी बात की कि क्या है धर्म, मतलब क्या है। मुझे लगता है कि कोई जब बोलता हो तो उसकी भावनाओं को समझने की ज़रूरत होती है, और आप किसी की भावनाएं बहुत अच्छी हैं तो मुझे लगता है अच्छी बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो जो बात होती है, जिस तरह से आप भ्रष्टाचार देख रहे हैं चारों तरफ, चाहे पुल गिरने की बात हो, चाहे एयरपोर्ट गिरने की बात हो, चाहे अग्निवीर की बात हो, आप साफ देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से चर्चा करने से ही बचती है। चाहे पर्चा लीक की बात हो, भाई ये जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा है ना, क्योंकि सत्ता में वो है, तो इससे चर्चा करने से यार इस पर अपना जवाब देने से क्यों बचती है। समाज बट रहे हैं जाति के आधार पर, नफरत के आधार पर, धर्म और मजहब के आधार पर। हमारा देश धर्मों और मजहबों का नहीं है, आध्यात्मिकता का है, मानवता का है। और राहुल गांधी जी ने उसी बात का जिक्र किया कि आप नफरत वाले जो बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी आप हैं, आप हमेशा समाज को तोड़ने वालों में से हैं, नफरत में से हैं। तो आप इसको लिख लीजिए सादे कागज पे कि आप सनातनी हिंदू नहीं हो सकते। अब राहुल के सहयोगी जितना भी लीपापोती करें, लेकिन राहुल गांधी के बयान पर अब हिंदू धर्म के गुरुओं ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदू धर्म गुरुओं की मांग है कि राहुल अपने बयान को वापस ले, क्योंकि उनका बयान सभी हिंदुओं का अपमान है, विरोध है। हिंदू संपूर्ण जैव जगत से प्रेम करता है, सब में ईश्वर को देखता है। हिंदू अहिंसक है, समन्वयवादी है और सहिष्णु है। हिंदू यही तो कहता है कि पूरा विश्व मेरा परिवार है।
और सबके कल्याण सुख सम्मान की कामना करना निरंतर हिंदू अपना धर्म मानता है। और हिंदुओं को हिंसक कहना अथवा ये कहना कि वे घृणा फैलाते हैं, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार की बातें कहकर आप पूरे समाज को लांछित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। हिंदू समाज अत्यंत उदार है और वह ऐसा समाज है जो सर्वसमावेशी है, सबका सम्मान करता है। सनातनी कदापि कभी भी हिंसक नहीं रहे, ना कभी सनातनी हिंसक होते। और अहिंसा की पाठ पढ़ाने वाला भारत का हिंदू एकमात्र संप्रदाय है, हिंदू एकमात्र परंपरा है। पता नहीं देश के कुछ तथाकथित हिंदुओं को क्या हो गया कि वो हिंदुओं को कोस रहे हैं। क्या वो स्वयं हिंदू नहीं है? ये हिंदुओं का अपमान है। जो नकली जनेऊ पहन करके, कोट के ऊपर जनेऊ पहन करके जो हिंदू बन के घूमता है, जो नकली नाम धारण करता है, जो नकली रूप से हिंदू बनकर रहता है, कोई हिंदुत्व को क्या जाने, सहिष्णुता क्या जाने, तो दया क्या जाने, अहिंसा क्या जाने। इसलिए ऐसे वक्तव्यों को उसको तुरंत वापस लेना चाहिए, अन्यथा हिंदू समाज को भी विचार करना चाहिए। अब लोकसभा में राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान हिंदुओं के साथ साथ कई धर्मों के भगवानों की तस्वीर भी दिखा दी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में भगवान शिव की तस्वीर लोकसभा में लहराई। हिंदू धर्म का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म में साफ लिखा है कि सदैव सत्य के साथ खड़े रहना चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी ने अभय मुद्रा का जिक्र किया। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। एवरीबॉडी नोज दिस image. Speaker sir, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we defend. We defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image which you are not allowing me to show. So when Shivji places the snake near his neck, what he is saying is, I will accept the truth and I will not back down from the truth, and that is what we've said. After that, a new idea emerges. And of course, I cannot show Shivji's picture, but all of you know it. Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. Now, I would like you to understand that there is a reason that the Trishul, a weapon, has been placed behind the left shoulder. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder, which, as you can see, is also in this image. And Jai Mahadev. अब राहुल गांधी ने लोकसभा में अभय मुद्रा का जिक्र किया, जिस पर मुस्लिम और सिख धर्मगुरुओं ने राहुल के बयान पर नाराजगी जताई है और राहुल से बयान तुरंत वापस लेने की मांग की है। साथ ही राहुल को नसीहत भी दी है कि बिना जानकारी के किसी धर्म के ऊपर बयान ना दें। इस्लाम में मूर्ति पूजा या पूजा पाठ का कोई जिक्र नहीं है और ना ही किसी किस्म से अभय मुद्रा का कोई जिक्र है। और मैं नहीं समझता कि किस कंसेप्ट में उन्होंने इसलिए को इस्लाम से जोड़ा है और शायद उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है कि कांग्रेस का जो सिंबल है वो अभय मुद्रा जो वो इस्लाम में भी है। तो मैं इसका खंडन करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में अभय मुद्रा का कोई जिक्र नहीं है और जो हम दुआ मांगते हैं उसको अभय मुद्रा से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है और राहुल गांधी जी को अपने इस बयान को दुरुस्त करना चाहिए, जाता मेरा मानना है। राहुल गांधी जी ने जो फैक्ट्स बिफोर द हाउस प्लेस किए अबाउट द रिलीजन्स, धर्मों के बारे में बताया गया, वो मेरे हिसाब से उनके पास जानकारी नहीं थी। अधूरी जानकारी, गलत जानकारी उन्होंने हाउस में रखी है, जिसकी मुझे बहुत ही आज पीड़ा है, दुखी हूँ मैं। एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे एक ऐसे बयान देने जो कि बिल्कुल गलत दे रहे हैं, इससे मेरा मन बहुत आज आहत हुआ है और मैं आपके चैनल के द्वारा उनको बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरे जब तक फैक्ट्स नहीं मालूम और किसी धर्म के बारे में, चाहे वो सिख धर्म हो, हिंदू, कोई धर्म हो, तो पहले जानकारी पूरी होनी चाहिए, फिर बोलना चाहिए।